जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र आने वाले हैं। 30 मार्च का प्रथम नवरात्र है और इस बार सभी साधक नवरात्र में गायत्री लघु अनुष्ठान अवश्य करें। जो भी साधक इस लघु अनुष्ठान से जुड़ करके अच्छी भावना के साथ, प्रेम के साथ इस अनुष्ठान को करेगा, उसे स्वयं में कुछ न कुछ अलौकिक चमत्कार महसूस होंगे। नवरात्र में भगवती गायत्री की उपासना अत्यधिक फलदायिनी होती है। सारी जानकारी इस अंक में दे रहे हैं। कैसे आपको ये अनुष्ठान करना है, कितनी माला करनी होगी, आप सब जानकारी ले लें। और जो भी साधक इस साधना से जुड़ना चाहते हैं, ताकि उन्हें पहले से पता लग जाए कि हमें कितना समय देना होगा और कैसे कैसे करना होगा। आज का पंचांग देखें। 19 मार्च सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 12 से 1:30 बजे, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, अभी संवत 2081 चल रहा है और प्रथम नवरात्र से ये संवत्सर बदल जाएगा। 2082 में हम प्रवेश करेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर से हम 57 साल आगे रहते हैं हमेशा। भगवती गायत्री आप सबके ऊपर कृपा करें और हम तो आपसे यही कहते हैं कि इस बार इस साधना को आप स्वयं भी करें। अपने जितने भी आपके अपने जानकार लोग हैं जो भक्ति भाव में अच्छा विश्वास रखते हैं, उन्हें भी आप ये साधना करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। अनेकों बार आपने इंद्राक्षी धाम के साथ मिलकर के साधनाएं की हैं और एक एक साधक ने 10-10, 20-20 साधकों को जोड़ा है। जीवन में ध्यान रखना, कोई आपके काम आए ना आए, लेकिन आपका भगवान, आपकी साधना, आपकी मंत्र की आराधना आपके काम अवश्य आएगी। जीवन में जो भी सुख है और जो भी दुख है, वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से ही होता है। ना कोई हमें दुख देता है, ना कोई हमें सुख देता है। व्यक्ति के भाग्य में जैसा बधा होता है, उसे उस सुख दुख की धूप छांव के ही तले अपने जीवन गुजारना होता है। इसीलिए जीवन में अपने लिए हमेशा अच्छा कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, अच्छी साधनाओं से जोड़ के रखिएगा, ताकि आपको भगवान के अलावा किसी से कुछ मांगना ना पड़े और ना ही किसी के सामने आपको हाथ पसारने पड़े। भगवती जगत जननी है, माँ हैं जो अपने बच्चों की पुकार को शीघ्र सुनती हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको नवरात्र में कैसे कैसे अपनी तैयारी रखनी है। घट स्थापना हम नवरात्र में करते ही करते हैं। अब नवरात्र में कई डबल फायदे हो जाते हैं। नंबर 1, जिनके घर में लोग बिना नॉनवेज खाए नहीं रहते, नहीं मानते, बहुत परिवार ऐसे हैं, तो एक तो नवरात्र में सभी के यहाँ शुद्धि हो जाती है। नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। नंबर 3, सभी का मनोभाव शुभ शुद्ध बना रहता है। और उसी के साथ साथ पूरे विश्व में नवरात्र में, क्योंकि सनातन धर्म हर जगह पहुंचा हुआ है, हर जगह सनातनी लोग रहते हैं, तो पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में जगदम्बा जगत जननी की साधना, भगवती की साधना, गायत्री साधना, जगदम्बा साधना होती रहती है। तो 9 दिन का एक ऐसा समय होता है जो वास्तव में पूरे विश्व में साधना में हो जाता है। और इन्हीं दिनों में यदि आप कोई विशेष साधना करते हैं, दुर्गा जी का कोई विशेष मंत्र अनुष्ठान में लेते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो सोने पे सुहागे वाली स्थिति हो जाती है। तो वो समय ही ऐसा होता है। बसंत ऋतु का जब समापन होता है और इस ऋतु में हम प्रवेश करते हैं, नई संधि में, नए प्रवेश में, नए वर्ष में हम हमारा प्रवेश, और साथ ही उसके साथ साथ प्रकृति एक यौवन रूप ले लेती है। तो आपकी जो साधना है, इन दिनों में जो साधना की जाती है, वो अधिक फल देने वाली होती है। समझ गए आप? तो इसलिए चूकिएगा मत, स्वयं भी इस साधना से जुड़िए, औरों को भी इस साधना से जोड़ने का प्रयास आपको करना ही करना है। अब देखो, हमें प्रथम नवरात्र में घट स्थापना आदि करने के बाद पूर्व दिशा में बैठना है और जिन्होंने ये गायत्री साधना करनी है उन्हें कम से कम 5 बजे उठना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ये साधना पूर्ण होगी। बाकी आप अपना मेंटेन कर लेना। इससे पहले भी कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम और भी पहले थोड़ा अपना साधना कर सकते हैं। सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले भी आप अपनी साधना कर सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है।
और सुबह में जो साधना करेंगे वो आप 9 बजे से पहले पहले अपनी साधना को कर लेंगे। हमें 27 माला गायत्री की प्रतिदिन करनी होगी। कितनी माला? 27 माला। माला कौन सी होनी चाहिए? माला तुलसी की होनी चाहिए, या लाल चंदन की होनी चाहिए, और यह माला आपके पास रुद्राक्ष की होनी चाहिए। तुलसी की माला गायत्री के लिए बड़ा ही अच्छा है, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अरहर की दाल तो आपने सबने खाई होगी, तो उसी की जो लकड़ी होती है कई बार उसको काट कर ही माला बना दी जाती हैं। वो बिल्कुल देखने में ऐसी लगती है जैसे तुलसी की माला हो। क्योंकि जब तक हमारे यंत्र अपनी जगह अच्छे नहीं होंगे तब तक भी दिक्कत आती है। इसलिए अच्छी स्थान से आप तुलसी की माला ले लें या रुद्राक्ष की माला ले लें। माला को अच्छे से गंगा जल का छींटा मार करके प्रोक्षण करके साफ कर लें। और यदि वहाँ 4, 5, 10 आदमी आपके आसपास आपके बैठे होते हैं, घूमते रहते हैं, तो माला को गोमुखी में रखें। अदरवाइज़ आप अकेले साधना करते हैं तो गोमुखी में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे कर सकते हैं आप। 27 माला गायत्री की एक माला करने में कम से कम हमें 5 मिनट लगते हैं। जिसकी गति बहुत धीमी होती है उसे 5 से 7 मिनट भी उस साधक को लग सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तो आप मान के ही चलें। 5 मिनट से कम समय यदि लग रहा है तो फिर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे में 11-12 माला गायत्री की आराम से हो जाती हैं। और हमें करनी कितनी है? 27 माला। तो मान के चले यदि हम 1 घंटे में बहुत आराम की स्पीड से भी करते हैं, 10 माला करते हैं, तो 2 घंटे में हमारी हो गई 20 माला। या अगर 11-11 भी करते हैं तो 22 माला हो गई, बची 5 माला। 2.5 घंटे आपको लगेगा इस अनुष्ठान में। और अपने जीवन में उन्नत कारक स्थिति के लिए, जीवन में शुभ फल के लिए, शुभ भाव के लिए हम 2.5 घंटे दे देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नवरात्र तो वैसे भी होते ही भक्ति भाव के लिए हैं, पूजा के लिए है। अब 2.5 घंटे में भी यदि आपके पास समय कम है तो आप 1.5 घंटा सुबह दे दीजिएगा, 1 घंटा शाम को। अब शाम को कितने बजे तक हम गायत्री कर सकते हैं? सूर्य छिपने के 1 घंटे पहले से लेकर के सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद तक हम गायत्री मंत्र शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लेना कैसे आपको डिवाइडेशन टाइम का करना है, या एक ही समय की संध्या में आपको सुबह में करना है। और जैसे अब आप कहेंगे कि दुर्गा जी का भी पाठ होगा, तो उसमें आप जैसे दुर्गा जी के पाठ के लिए मान लीजिएगा, हम आपको तरीका बताते ही हैं हर बार, इस बार भी बताएंगे, उसमें सारे में आपका आधा घंटा लगेगा। और देखो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये तो कोई भगवान की तो कृपा है कि जो आप अपने, नहीं तो व्यक्ति जीवन में सोने में समय गंवा देता है, टेलीविज़न देखने में समय गंवा देता है, मोबाइल देखने में समय गंवा देता है, घूमने फिरने में समय गंवा देता है, गपशप मारने में समय गंवा देता है। तो ये समय जो आपका लग रहा है वो भगवती जगत जननी की पूजा में, भक्ति में, साधना में लग रहा है। और ये समय ऐसा होगा, आपके आत्मिक बल को बढ़ाएगा, आपके ओज तेज को बढ़ाएगा, आपके मन के अंदर की खुशी को बढ़ाएगा, आपकी प्रसन्नता को बढ़ाएगा, आपके शुभ कर्म को बढ़ाएगा, और आपके जो भी प्रारब्ध के कोई पाप हैं या जो भी हैं सबको धो देगा। किसी के ऊपर पितृ ऋण है, किसी के ऊपर जो पितृ ऋण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो भी आपकी दूर होंगी। पितृदोष दूर होगा, घर का वास्तु दोष दूर होगा, आप ग्रहों की कुटिल स्थिति दूर होगी। 29 तारीख से शनि भी जो है राशि बदल रहे हैं, और मीन राशि और मेष राशि के लिए 7.5 का योग बनेगा। और कहने का मतलब हमारा आपसे यही है कि किसी के ऊपर ढैया का योग बनेगा, किसी के ऊपर कुछ बनेगा, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक बेटा, एक पुत्र, एक पुत्री अपनी माँ की गोदी में बैठे हैं। माँ की गोदी से बड़ी कोई शेल्टर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती। माँ की शरण में जाने के बाद कोई भय नहीं होता। माँ की गोदी में रोता हुआ बच्चा भी हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, शांत होकर के सो जाता है या खेलने लगता है। तो माँ की गोदी अद्भुत होती है, माँ का आंचल निराला होता है। इसलिए बेटे, आप भगवती जगत जननी की सेवा में हैं, माँ की गोदी में बैठ कर के अच्छे से साधना करिएगा। फालतू बातों में मत फंसिएगा कि हमें गायत्री नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार नहीं है, किसी फालतू बात में मत फंसिएगा। बाकी बेटा आपका मन है, आपको मंत्र पढ़ने से, भगवान की साधना करने से यदि डर लगता है तो आपकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं है। हमारे गुरुदेव की ऐसी सोच नहीं थी, और गुरुदेव ने हम सबकी सोच को ऐसा बना दिया, सुदृढ़ बना दिया। इसलिए गुरुदेव का ध्यान करके आप सब इस साधना में लगें। समय मैंने आज की इस अंक में आपको बताया है, इसकी पूरी डिटेल, पूरी विधि
आपको PDF फाइल के माध्यम से 1-2-4-5 रोज में मिल जाएगी। जो भी साधक इस साधना से जुड़ना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है, वो अपना फ़ोन नंबर, नाम हमारे संस्थान में लिखा दे और कितने साधकों को आप जोड़ रहे हैं ये भी ज़रा बताया जाए, क्योंकि उसके बाद एक विशेष प्रकार का यज्ञ आप सबकी खुशियों के लिए, आप सबकी मनौतियों के लिए, आप सबके कल्याण के लिए भी किया जाएगा, ताकि आप सबको बहुत अच्छा महसूस हो। ठीक है, चलिए समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक बात और, कुछ साधकों को माला करनी नहीं आती, माला चलानी नहीं आती, तो वो क्या करें, वो फिर अंदाजे से करीब 3 घंटे का समय मान के चलें। 1.5 घंटा सुबह दे दें, 1.5 घंटा शाम को दे दें। जिन्हें माला करनी नहीं आती, आपका अनुष्ठान भी पूर्ण माना जाएगा। सिंपल तरीके से अनुष्ठान प्रारंभ होगा, सिंपल संकल्प होगा, सिंपल पवित्रीकरण होगा, सिंपल तरीके से आप दीप धूप दीप जला करके जगत जननी जगदम्बा को अर्पण करके अपनी गायत्री मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, क्लिष्ट नहीं है। कम पढ़े से पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है। बच्चे कर सकते हैं जो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, और यंग व्यक्ति कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं। कोई भी इस साधना से करके लाभान्वित हो सकता है। और हमारी आपसे यही प्रार्थना है, इस बार की इस साधना में अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िए। देखो, बातें तो बहुत हैं बताने के लिए, ध्यान रखना, आज व्यक्ति का मन हो गया कि केवल हम दर्शन कर लें और हम लाभान्वित हो जाएं। दर्शन तो दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण के किए थे। क्या परिवर्तन आया उसकी सोच में? कहने का भाव, दर्शन के साथ अंतःमन के दर्शन जब तक ना हो, जब तक आपके भावों में दर्शन ना हो, जब तक आप किसी चीज़ को परिवर्तन करने का नियम ना बना लें, जब तक आपकी सोच अच्छी ना बन जाए, तब तक कोई फायदा नहीं। गायत्री मंत्र वही कार्य करता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि को जगाता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की चेतना का केंद्र बन करके आपके 6 चक्रों को भेदता हुआ आपकी आत्मा को प्रफुल्लित कर देता है। तो गायत्री मंत्र एक बहुत विलक्षण मंत्र है, और इसलिए आप, मेरी बहुत मन की इच्छा है, गुरुदेव की कृपा से आप इस साधना से बेटा इस बार जरूर जुड़ें। जीवन तो यूं ही कई बार रोने में पीटने में गुजर जाता है, बहुत सारी समस्याओं में निकल जाता है, लेकिन सुंदर मौके और कुछ कर गुजरने का समय जीवन में बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए इस सौभाग्य को न जाने दें, स्वयं भी साधना से जुड़ कर के लाभ लें, औरों को भी साधना से जोड़ने का आप लोग प्रयास करें। बाकी थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रतिदिन के अंक में आपको मिलती चली जाएगी। आप सब लोग स्वस्थ रहें,
सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।